बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि सब खैर से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें कपड़ों की कमी नहीं, परदेसी भाइयों की कमी महसूस होती है। ज़ैनिबा जी की तरफ से आप सबको वड्डी ईद की बहुत 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 खुशियाँ मुबारक हों, देसियों को और मेरे परदेसी बहन भाइयों को भी। माशाल्लाह से जी वड्डी ईद का बहुत ही खूबसूरत सा दिन शुरू हो गया है। सुबह सुबह का टाइम है, हम उठ गए हैं। ज़ैनिबा जी अपने काम के साथ इतने लॉयल है कि ईद वाले दिन भी लस्सी बनाना नहीं स्किप किया। ईद के दिन सुबह सुबह बहुत गर्मी लग रही है। आपको पता है कल हमारे पिंड में लाइट नहीं थी। हमारे पिंड में क्या बल्कि हमारे पूरे इलाके में इधर लाइट नहीं थी। ऐसा दिन कहीं रात को वावा लेट जाके ना लाइट आई है। सुबह सुबह बहुत ऐसे घुटन घुटन गुमा गुमा गर्मी लग रही है। अल्लाह पास से दुआ है कि मौसम सारा दिन थोड़ा ठंडा ठंडा ही रहे। बाकी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर साथ साथ ईद का दिन आप लोगों के साथ में शेयर करती जाती हूँ। पर थोड़ा सा काम शाम कर लूँ ना, फिर धूप निकल आनी है। मतलब कि आपको पता है कि ईद वाले दिन सुबह सुबह हमारे घर सवैयाँ बनती है, लेकिन आज थोड़ी सी लेट बनेंगी। आपको पता है कि छोटी ईद पे सवैयाँ खा के जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए ईद की, लेकिन बड़ी ईद पे ईद की नमाज पढ़ के फिर आके मीठी चीज़ खाई जाती है। इधर बन रही हैं जी ईद के लिए हमारे घर की स्पेशल हाथ की बनी हुई दूध की सवैयाँ। आप देखते आ रहे हैं कि हर साल हमारे घर ना छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, सुबह सुबह माशाल्लाह से यही हाथ की बनी हुई सवैयाँ दूध वाली बनती हैं। तो ये अम्मी जी बैठ के तो बना रहे हैं दूध वाली सवैयाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी सवैयाँ बनी हैं, प्लेटों में निकाल दिए हैं ठंडी होने के लिए। हमजा लोग अब्बू जी चाचू सारे घर वाले मर्द हजरात नमाज के लिए गए हैं मस्जिद में। उन्होंने नमाज ईद की पढ़ के आके फिर सवैयाँ खानी है। तो मुझे तो सुबह सुबह भूख लग गई है। सुबह सुबह मैंने लस्सी पी है और अभी मैं थोड़ी सी सवैयाँ खाऊंगी। बाकी वो नमाज पढ़ के आते हैं ना तो फिर उनको सर्व करेंगे। बाकी आ जाएं जी आप भी ज़ैनिबा जी के घर की ईद की सवैयाँ टेस्ट कर लें। बकरे भी माशाल्लाह तैयार हैं। आज थोड़ा ना चुप चुप करके बैठे हुए हैं। ईद से एक दिन पहले और ईद वाले दिन तो बिल्कुल ये खामोश हो जाते हैं, इतना ये रोला शोला नहीं डालते। ये थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, लेकिन ये सुबह हो के जो है ना ऐसे बिल्कुल मासूमों की तरह बैठा हुआ है आराम से। माशाल्लाह जी। खोल छना अम्मी जी कह रहे हैं कि खोल दो। चल फिर लें थोड़ा सा। रस्सी मैंने निकाल दी है, बाकी अभी इसने गले से तो नहीं खुला, वो यहाँ से खोल देती हूँ। और बच्चा भी माशाल्लाह से आराम सुकून से बैठा हुआ है। आपका आज आखिरी दिन है, आप आज का दिन हमारे घर ही हो। और ये वाला बछड़ा स्पेशल आपको बताया था जब हम लेके आए थे, ये आपको पता है हमने ख़रीदा था। तो ये बताया था कि ये बकरा किस चीज़, तो बताया था कि ये बकरा कह रही हूँ, हाँ है मेरी सटक गई है। बकरों को असल में वो जहन में भी चल रहा है कि कुर्बान होने लगे हैं, तो जहन उधर ही बार बार चल रहा है। क्योंकि जब अभी कुर्बानी करने लगते हैं ना तो वो थोड़ा दिल में आ रहा होता है ना। चुप कर, खप डाली हुई है। जैसा कि आपको पता है माशाल्लाह से हमारी 3 कुर्बानियाँ हैं, 2 बकरे और ये बच्चा। अभी फाइनल कल नहीं था कि ईद के पहले दिन कौन सा जानवर कुर्बान करना है, तो आज फाइनल हुआ है कि ईद के पहले दिन हम 2 बकरे ज़बा करेंगे और बच्चा जो है ना ईद के दूसरे दिन ज़बा होगा। पहले था कि चलें बच्चा ही ईद के पहले दिन ही ज़बा कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि कसाईयों का रश भरा होता है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम मिला था कि ईद के दूसरे दिन का। फिर हमने कहा कि चलो बकरे जो है ना ईद के पहले दिन कर लेंगे, तो बच्चा बाद में कर लेंगे। साथ आपको पता है ये बच्चा स्पेशली लिया गया था, आपके साथ शेयर किया था जब हमने ये ख़रीदा था, लेके घर आए थे कि ये बच्चा लिया गया है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मतलब कि जिनकी कुर्बानी नहीं है, जो कुर्बानी नहीं कर सकते। ये स्पेशली इस चीज़ के लिए लिया गया था कि इसको कुर्बान करके तो इसका गोश्त तकसीम करना है गरीबों में। बकरों का भी आपको पता है हिस्सा होता ही है, 3 हिस्से होते हैं, एक घर वालों का, एक रिश्तेदारों का और एक गरीबों का। वो तो होगा ही होगा तकसीम बकरों का, लेकिन ये बछड़ा स्पेशली इसी नीयत से लिया गया था कि इसे कुर्बान करके ना जिन की गाँव में कुर्बानी नहीं ना है, जो नहीं दे सकते, उधर जो है ना ये तकसीम करना है। इंशाल्लाह फिर ये कल होगा। बकरे कसाईयों से नहीं ज़बा करवाने, बकरे हर दफ़ा अब्बू जी खुद ही ज़बा कर लेते हैं, तो इसलिए फिर कहा है कि पहले दिन तो टाइम है ना अपने पास, तो खुद ही फिर पहले दिन बकरे कर लेते हैं। मामू जी तो नमाज पढ़ के ईद की आ गए। मामू जी ईद मुबारक। तो दूसरे कितने गए जी? सही है, मामू जी आ गए नाश्ता करने।
नाश्ता भी कर रहे हैं। हमजा, अब्बू जी, चाचू जी, आमिर सारे चले गए हैं कब्रिस्तान। ईद की नमाज़ पढ़ के सबसे पहले जाते हैं कब्रिस्तान। ज़ाहिर है जो हमारे अजीज़, जो हमारे करीबी घर वाले इस दुनिया से चले गए हैं, उनको भी इन दिनों में याद रखना चाहिए। तो आगे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ईद के दिन वैसे भी जाते रहना चाहिए। और माशा से जाते हैं, अबू आमिर सारे जाते रहते हैं उधर। तो ईद वाले दिन स्पेशली फिर ज़रूर जो है ना ईद की नमाज़ के बाद घर आने से पहले ना कब्रिस्तान जाते हैं दुआ करने के लिए। बाकी आते हैं, उनको भी नाश्ता करवाते हैं, उसके बाद फ़ौरन जो है ना कुर्बानी शुरू करेंगे। असल में ना मेन कसाई हमारे मामू जी हैं, जो स्पेशल अपने घर की ईद छोड़ के ना तो हमारे कहने पे एक दफ़ा कहने पे आ गए हैं। तो कसाई हो क्या है कि मैं ज़रा पहला खा के ना रोटी तो फटाफट जो ना अपनी छुड़ियाँ तेज़ तूज़ कर लावा। मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि मामू जी तो आए ही आए हैं, साथ एक और स्पेशल मेहमान भी आए हैं। उनको आपसे कल ही ईद वाले व्लॉग में मिलवाऊंगी। तो वो मेहमान कौन से हैं, आए मिल लें आप भी। और वो हमारे स्पेशल मेहमान है जी हमारे नानी अम्मी जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह। कि दिल कीता नानी तुहाडा आउंदे हैं, दिल कर ही आया आउंदे। सियाल तो तुम लगे हो कहन के आउना 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 आउना। सियाल आ गया तुम क्या ठंड बड़ी है बाद च आवांगी, फिर गर्मी आ गई तुम आख्या हूँ गर्मी बड़ी बाद च आवांगी। नानी हो तरला मेहनत करके ना तो ईद जो है ना नानी होर शादी लिया तो शुक्र है नानी हो जाना आ गई ना माशाल्लाह, रौनक जो है ना लगी है कल दी। नानी अम्मी को रमज़ान में हमने कहा था कि हमारे पास आ जाए, रोज़े आपने हमारे पास रखने हैं। इससे पिछले साल आपको पता है नानी जी हमारे पास ही थे, छोटी ईद नानी जी ने इधर की थी, पूरा रमज़ान हमारे पास गुजारा था। इस रमज़ान भी कहा था लेकिन नानी अम्मी जी माने नहीं थे। नानी जी कह रहे थे कि नहीं मैं अभी ईद के बाद आऊँगी, मैंने छोटी ईद जो है ना अपने बेटों के पास करनी है। उसके बाद थोड़ी सी गर्मी आए, नानी अम्मी कहते हैं हूँ थोड़ी गर्मी थोड़ी घट होएगी फिर आवांगे। हूँ तुहानू पता आस्ता आस्ता वाद रही, लेकिन साਡਾ बड़ा दिल ही कि नानी हो रही हो, क्योंकि किन्नी देर नानी पिछे लगे हैं। नानी हो रही फिर तुहानू पता है कि घर भी रहना होंगे मुंडिया कोल भी नाल जरा ना माशाल्लाह चार धियां ने, थोड़ा जिहा टाइम उन्होंने भी देना होंगे है। जिन्हें करदे साड़ी वारी होंगी, कभी बहुती ठंड आई जाती है तो कभी जरा ना बहुती गर्मी आई जाती है। तो जै कि ऐ दफा मामू ने कहा कि मामू जी तुसीं आउणा तो नानी अम्मी नूं लाजमी नाल लैके आउणा जे। धुप्प ते वाहवा कड़ाके दी लगी जे। ते साडे पिंड च जरा कल लाइट दा मसला बनिया ही ना, ओह भला कि होया सही हुई, लेकिन ना चंद घरां दी हुई, विच कुछ लोगों की लाइट नहीं आई तो कुछ लोगों की आ गई। तो वाहवा जो है ना वो भी बेचारे परेशान हुए हुए हैं। बाकी कुर्बानी जो करनी है ना उसके लिए मैं यहाँ पे अब्बू लोगों के घर आने तक तैयारी शारी करके रखी है। पानी वगैरह की ज़रूरत होती है, कई यहाँ पे खुड़ा शुड़ा निकालने के लिए, बाकी वो जो औजार होते हैं छुड़ियाँ वगैरह वो सारा कुछ, किसी ने बैठना तो कुर्सियाँ, तो फिर पंखे की ज़रूरत हुई तो फिर पंखा यहाँ पे लगा लेंगे। वो मैं सारी चीज़ें ना उनके लिए आने से पहले तैयार करके रखी हूँ कि वो आते जो है कुर्बानी शुरू कर दें। बड़ी कोशिश होती है कि नमाज के फ़ौरन बाद ही फटाफट से कुर्बानी हो जाए, लेकिन करते 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 दोपहर आ जाती है। अभी तकरीबन 8:15 बजे का टाइम हुआ है, तो ऐसे धूप लगी हुई है ना, कह लें कि अन्नी भरी हुई है। सुबह सुबह देख लें, दुआ करो मौसम जो है थोड़ा जहा बेहतर हो है। वैसे हल्की हल्की हवा तो चल रही है, बाकी अल्लाह पाक खैर खैरियत रखें। माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से अल्लाह पाक नज़र बात से बचाए। हमारे शहजादे ईद की नमाज़ पढ़ के घर आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बड़े सोने लग रहे हैं। आपने देख के एक दफ़ा माशाल्लाह लाजमी कहना है, वैसे जो ना मजाक नहीं सीरियस गल है, इन्होंने दुआ ज़्यादा ना आमिश की लुक A1 लग रही है। वो पता क्यों, ड्रैस सेम ने लेकिन कटिंग की वजह तो आमिश की लुक जो है ना माशाल्लाह ज़बरदस्त लगती है। नहीं जी मजाक नहीं, मजाक तो अलावा ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੰਦ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਸ ਪੈਂਦਾ ਤਦ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ईद मुबारक। नमाज पढ़ के आके बहनों को वेख ला, हमेशा पिछली दफा यही हरकत की थी। खैर मुबारक तो कह नाराजगी नाराजगी वाला। ईद मुबारक भाईजान, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक भाईजान। भाईजान ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अच्छा मैं तो प्यार लैन लगी हाँ, तो प्यार लिया बगैर मेरी ईद नहीं गुजरनी है। शुरू नहीं बल्कि होनी गुजरती मेरी भी नहीं, मेरे ना मेरे भी आ देते हैं बगैर। वेख लो मैं धमकी लाई कि मैनू ईद ना आके मिले तो ईद नहीं देनी है। चलो दवो फिर प्यार दुआ हथा नाल। चलो ठीक है बस बस इन्ना ही पर है कि सारा मैं स्टाइल खराब कर। अच्छा चलो आओ फटाफट तो सेवियाँ खवाना तो फिर कुर्बानी जो है ना करनी चाहिए। बाकी इनको फटाफट से नाश्ता करवा लें, फिर जो है ना ज़्यादा धूप निकल आनी है, फिर कुर्बानी की तरफ चलते हैं।
किसने पाना है उन्हें एंड चुकी ने पाना है ना रूली सबसे पहले चिट्टे और काले बकरे को ज़बह किया, उसकी कुर्बानी की है। वो अभी ना खाल वगैरह उतार रहे हैं पहले बकरे की, तो उसकी खाल उतार के ना फिर इसे ज़बह करेंगे। दूसरे बकरे को भी ज़बह कर लिया है, उसकी खाल उतर रही है। तो मैंने कहा मैं और हम इधर बैठ के ना जो सालन हमने पकाना है ना, ये फेफड़े और कलेजी वगैरह, तो एक बकरे की ये बना लेते हैं, बाकी तब तक दूसरे की भी खाल उतर जाती है और फिर वो भी बना के ना, तो अपना भाई सब काम शाम ड्यूटी छुट्टी हम शुरू करते हैं खाना पकाने वाली। सबसे पहले ना यहाँ पे सबसे पहले गाइस यहाँ पे ना हम दिल के वर्के खोल लेते हैं। खोल दे दिल वर्के महादेवान भी दिल वर्के बोल लो जी भाई। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਛੁੜਾਈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ। ਇਹ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10:30 ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨੇ। आवाज आई है तो टुटन दी, कोई नहीं दिल फिर टुटता है। वे लोग फिर डाल के मार देते दिल चीड़िया जाता, दिल चीड़िया जाता। 4 पीस हैं, 2 ही होंगे मां जी। दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए मैंने गाइस, हर टुकड़े में नारे और खून नजर आ रहा है। नाम तो कहीं नहीं किसी का नजर आ रहा। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨ। ਅਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਸਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਐਡ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਲੇਜੀ ਦੀ, ਜਰਾ ਫਟਾਫਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਛੋਟਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੀਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੀਸ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੀਸ। सही जे चाह सेकने हमारी इंशाल्लाह सीजन लावांगे। हम दवा तो सही है, अपना गेटअप सही वाला मुंह लगा के। बाकी माशाल्लाह से जी 2 कुर्बानियाँ हो गई हैं, अल्लाह की राह में 2 बकरे चले गए हैं। जो मेन चीज़ थी ना, मेन मकसद था कुर्बानी का, वो पूरा हो गया, वो अल्लाह तक हमारा पहुंच गया। बाकी पीछे बोटियाँ रह गई हैं, तो ये फिर हमारा काम है कि इनको खाना खुना बढ़ना उनने, वो फिर साथ साथ में आपके शेयर करती जाती हूँ।
मैंने बाहर हंडिया रख ली है, जो कलेजी वगैरह का ना वो मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। दोनों बकरों का ना मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। आए हाय हाय, मैं क्या वो उधर लगे हुए हैं, साथ में फटाफट से बना लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाना है। अभी भी तकरीबन 11:30 हो गए हैं करते करते। सूरज हमारे सर पे आ गया हुआ है, तो मैंने प्रेशर में डाल के ना कलेजियाँ रख ली उबलने के लिए। बाकी फटाफट से पकाते हैं और फिर साथ साथ देखते हैं। तब तक ना अब्बू जी वो सारा गोश्त बना लेते हैं, फिर खाना तैयार हो जाएगा और साथ फिर कह लें कि साथ साथ ही अभी सारा कुछ। एक काम जानीबाजी का इस साल कम हो गया, जरा बहुता कह लो कि वक्त वाला काम ही केरा वाला तंदूर ते माशाल्लाह इन्नियां बड़ियां रोटियां पकानियां तंदूर ता तू के ते अपने हत्थां नाल रोटियां पकाई हांडी भी खुद बनानी रोटियां नाल माशाल्लाह इन्नियां बड़ियां पकानियां पैंदियां। लेकिन इस दफ़ा तुहानूं पता साढ़े घर तंदूर नहीं है, ओहदा फायदा यह होया कि जानीबाजी नूं ईद वाले दिन जो ना इन्नियां बड़ियां रोटियां नहीं पकानियां पईयां। इस दफ़ा रोटियां हमजा को बोला है कि आपने रोटियां ना बाज़ार से लेके आनी है होटल से। कल का ही कह के आ गया हुआ था गाँव में ही होटल रोटियों वाला। कल का मैंने कहा था कह के आपको कल हमें इतनी रोटियाँ चाहिए, तो अभी जो है ना फिर हांडी बनती है ना उसे भेजते हैं, फिर जाके ले आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी कलेजी को मैंने प्रेशर में डाल के थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के ना पहले इसे मैंने उबाल लिया। अभी वड्डा तेज का चढ़ा लिया जी चूल्हे पे, घी डाल के। घी हमारा गर्म हो गया। लहसुन अदरक और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म घी में ये डालते हैं और बिल्कुल हल्का सा इसे हमने घी में ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं। लहसुन और प्याज को इस तरह पेस्ट बना रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तड़के में ऐसे भूनते, क्योंकि जब हमने इसमें कलेजी डालनी है, कलेजी भी भूननी है और साथ ही भी भुना जाना है, तो पहले ही ज़्यादा जला देंगे तो बाद में निस्ती बच जाना है। कलेजी मैंने डाल दी है। अभी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ना ऐसे ही लहसुन में मैंने कलेजी को भूनना है अच्छे से। साथ मैंने दालचीनी के भी 3-4 टुकड़े डाल दिए हैं और 1 से 2 बड़ी इलायची भी। जब उबालने लगी थी ना तब भी मैंने बड़ी इलायची डाली थी और दालचीनी। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। कलेजी को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने चम्मच फेर फेर के ना भून लिया। नमक मिर्च मैंने कलेजी में डाल दिया अपने हिसाब से। ये देखें जी वाह टाइम हो गया भूनते हुए। तो नमक मिर्च डालने के बाद अभी मैंने डालना है जी कलेजी में थोड़ा सा दही, 1 कटोरी। लहसुन अदरक प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्ची इन सारी चीज़ों का पेस्ट मैंने इसलिए बना के डाला है कि थोड़ी ग्रेवी ना अच्छी बनेगी। ऐसे लहसुन थोड़ा वो जो हाथ वाली मशीन के साथ में ऐसे वो करके या फिर कूट के डाले ना, फिर थोड़े अंदर ना ऐसे नज़र आते हैं तो सही नहीं लगता, मुंह में भी आए थोड़े छोटे टुकड़े भी लहसुन के आए ना कलेजी में। तो ऐसे पेस्ट बनाना तो मज़े की ग्रेवी बन जाती है, इसलिए मैं सब्ज़ में जो सारी चीज़ों का पेस्ट ही बना के मैंने डाला है। एंड पे थोड़ा सा दही डाल दिया, इसके साथ मज़ीद थोड़ी मज़े की ग्रेवी बनेगी। ग्रेवी देखे माशाल्लाह कितनी मज़े के अंदर नज़र आ रही है। दिल करे बस फटाफट से तंदूर की रोटी हो या नान हो तो खा ले। रोटियां हमारी आ गई हैं, हम ज़्यादा रोटियां ले आया टिफ़िन में मैंने रख दी हैं। अभी टाइम होगा खाना खाने का, बाकी फटाफट से ना फिर सर्व करते हैं। सालन अपना निकालते हैं जी जल्दी डोंगों में। बिल्कुल हल्का सा मैंने ग्रेवी वाला शोरबा रखा है, ज़्यादा नहीं। फिर वैसे आपको पता है निवाला लगा के खाएं ना तो है भी रोटी भी बाज़ार की है, तो साथ फिर वो गले में अटक जाता है निवाला। कलेजी भी आपको पता थोड़ी खुश्क होती है, इसलिए। धनिया मैंने सारा मिक्स ही सारे साल में डाल दिया था, ऊपर गार्निश के लिए मैंने बचाया ही नहीं है भी नहीं है धनिया। और चले कोई नहीं, खैर ही है। ईद के दिन दोपहर का खाना खाने के बाद ज़ैनीबाजी के वर्ची खाने का चलाने का मंजर ज़रा चेक कर लें। इन्ने बड़े भांडे हो गए हैं। मैं तो अभी धोने लगी थी, लेकिन अम्मी जी कह रहे हैं रहन दे, थोड़ा जा लोडा वेला हो लेंदे, तो मैं खुद ही जरा ना धो लाँगी। मैं कहा चलो एनी अच्छी ऑफर तो ईद वाले दिन हो भी मैं थोड़ी जरा रिजेक्ट करनी है, तो थोड़ा जरा रेस्ट कर ली। सवेर दे 400 चल लगे हैं, ठंडा वेला होंदा तो फिर जरा रल मिल के धो लेने भांडे।